नमस्कार, मैं हूं हिमांग पाठक और आप देख रहे हैं द छपास। प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। नेता बयानबाजी के दौरान किसी को भूखा नंगा कह दे रहे हैं तो किसी को चंगू मंगू की जोड़ी। इतना ही नहीं, प्रदेश के कई नेताओं को विपक्षी पार्टी के नेताओं के अंदर रावण भी नजर आ रहा है। खैर, दशहरा पास आ रहा है, ऐसे में रावण दिखना तो लाजमी है। हम बात करते हैं प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। 2 साल पहले 2018 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। ये फिर उपचुनाव क्यों? दरअसल पिछले साल पीढ़ियों से कांग्रेस में रहने वाले सिंधिया यानी राजा माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। प्रदेश में बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए और 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस को एक बार फिर निराश होना पड़ा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास की। चुनाव इतिहास की बात करने से पहले हम समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं 90 के दशक में। साल था 1993 का। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश की आर्थिक विकास नीतियां बनाने में जुटे थे। इसी साल मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं सामने आईं, जिसमें 257 लोगों ने जान गंवाई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होना था। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करता था और विधानसभा की 320 सीटें थीं। प्रदेश कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की भरमार थी। मध्य प्रदेश में ऐसे भी कई नेता थे जो प्रदेश ही नहीं केंद्र में दखल देने के साथ साथ पार्टी के आला नेतृत्व के करीबी भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, सुभाष यादव, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा जैसे बड़े नाम तक प्रदेश कांग्रेस में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने 320 विधानसभा सीटों में 174 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया। जब बात प्रदेश के सीएम बनने की आई तो लगभग सभी दिग्गज नेता इस कतार में खड़े दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस में कई गुट देखने को मिले। कुछ लोग माधवराव सिंधिया को सीएम बनाना चाहते थे तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, सुभाष यादव को सीएम के पद का जिम्मा दिलाना चाहते थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने तोड़ जोड़कर सीएम की जिम्मेदारी ले ली और प्रदेश की गद्दी पर अपना पंजा जमा लिया। इस दौरान कमलनाथ का भी दिग्विजय को साथ मिला। इससे पहले दिग्विजय कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे। 5 साल तक दिग्विजय सिंह का कार्यकाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जूझने में बीता। दूसरी बार जब 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने फिर एक बार प्रदेश में 172 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। इस जीत के साथ दिग्विजय सिंह का कद काफी बढ़ गया। दिग्विजय सिंह अपने दोनों कार्यकाल में राजनीति में व्यस्त रहे और विकास कार्यों के नाम पर प्रदेश की जनता रुष्ट हो गई। दिग्विजय सरकार में एक ऐसा समय आया कि लोग सड़क और बिजली व्यवस्था से तंग आ गए। प्रदेश की खराब सड़कों की चर्चा आसपास के राज्यों में सुनाई देने लगी। साल 2000 आया, प्रदेश का विभाजन हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बनाया गया। वर्ष 2000 आते आते प्रदेश विभाजन के बाद शुक्ला बंधु और मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ निकल गए। माधवराव सिंधिया का निधन हो गया। इस बीच अर्जुन सिंह ने भी अपना नया राजनीतिक दल बना लिया था। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह प्रदेश के एकमात्र बड़े चेहरा थे जो कांग्रेस में बचे रह गए थे। वहीं भाजपा की बड़ी धुरी के नेता मध्य प्रदेश में 10 साल से पंजा जमाए बैठे दिग्विजय सिंह की सत्ता का अंत करना चाहते थे। इसके लिए भाजपा के बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का किला उखाड़ने की जिम्मेदारी दी गई। इन खास नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद सिंह पटेल जैसे बड़े नेता मुख्य भूमिका में रहे। भाजपा ने लगातार 3 साल तक मेहनत की। 2003 में 2/3 सीटें जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें हिला दी। भारी वर्चस्व वाली पार्टी कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में मात्र 38 सीटें ही मिली थीं। 2003 में उमा भारती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस चुनाव की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि वह 10 साल तक प्रदेश की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उमा भारती को अगस्त 2004 में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल उमा भारती को कर्नाटक के हुबली में हुए कम्युनल दंगों में लिप्त होने को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद पार्टी की एक मीटिंग के दौरान उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद उन्हें पार्टी पद से बर्खास्त कर दिया गया। उमा ने भाजपा से खफा होकर अपनी नई पार्टी जनशक्ति बनाई। 29 नवंबर 2005 में शिवराज सिंह ने प्रदेश के सीएम का पद संभाला। शिवराज सिंह को जनता ने पसंद किया। शिवराज ने भी प्रदेश में काम किया और जनता के बीच होने का एहसास कराया। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने फिर सरकार बनाई। 2008 में भाजपा 143 सीटें जीतने में सफल हुई। वहीं कांग्रेस मात्र 71 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस चुनाव में बीएसपी को 7, भारतीय जनशक्ति पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटों पर जीत मिली थी। शिवराज के ग्रामीण स्तर का जीवन और लगातार लोगों के बीच रहने को जनता ने खूब पसंद किया और 2013 में फिर से भाजपा की सरकार बनाई। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 165 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं कांग्रेस ने 58 सीटें जीती।
शिवराज लगातार 2018 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश में सबसे लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल का रिकॉर्ड भी बनाया। लगातार 3 बार भाजपा के प्रशासन से जनता उकता चुकी थी और बदलाव का रुख दिखाया। जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा जताया और 114 सीटें कांग्रेस के नाम कर दी। भाजपा ने इस चुनाव में 109 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के पास कुल 114 सीटें थी, जबकि बहुमत के लिए चाहिए थे 116। कांग्रेस ने एक समाजवादी, 2 बहुजन समाजवादी और 4 निर्दलीय विधायकों की मदद से 121 विधायकों के बहुमत को पेश कर सरकार बनाई और कमलनाथ को सीएम बनाया। कांग्रेस 15 महीने तक सरकार चलाने और अंदरूनी गुटबाजी से जूझती रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के बीच अनबन हुई। सूत्रों की माने तो सिंधिया सीएम बनने का सपना देख रहे थे, जो कि कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। वहीं सिंधिया से वादा किया गया था कि उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जाएगा और राज्यसभा भेजा जाएगा। इन वादों को पूरा न होने से खफा सिंधिया ने 22 विधायकों सहित हाथ का साथ छोड़ कमल का दामन थामा। अब कांग्रेस के 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए तो कांग्रेस के बहुमत का गणित गड़बड़ा गया और 15 साल बाद प्रदेश में आई कांग्रेस सरकार औंधे मुंह गिरी। कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब कांग्रेस के पास 89 विधायक बचे हैं और भाजपा के पास 107 विधायक मौजूद हैं। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटें खाली पड़ी हैं। इनमें से 25 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, वहीं 3 विधायकों का निधन हो चुका है। इस तरह कुल मिलाकर 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किया जा रहा है। अब कांग्रेस के लिए इस चुनाव में जीत की राह कठिन दिख रही है। कमलनाथ को सीएम बनने के लिए 27 सीटों पर जीत हासिल करना एक चुनौती है। वहीं शिवराज सिंह को मात्र 9 सीट जीत के लिए चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले 10 नवंबर को जनता किसके सर सीएम का ताज सजाती है। अनदेखी कहानियां, अनकहे किस्से और लीक से हटकर खबरों के साथ बने रहिए द छपास के साथ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म पर सर्च करें द छपास।